मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सालों से चली आ रही दुश्मनी अब शायद दोस्ती में बदल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बारूद की जो गंध फैली है, अब वहां से शांति की एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त एक ऐसी डील पर टिकी हैं जो अगर कामयाब हो गई तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। खबर आ रही है कि अमेरिका अब ईरान को एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है और ये तोहफा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 16 अरब डॉलर का है। यह ईरान का वो पैसा है जिसे अमेरिका ने सालों से फ्रीज कर रखा था, यानी रोक कर रखा था, और ईरान पाई पाई के लिए तरस रहा था। लेकिन खबर है कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी बातचीत चल रही है, जिसके तहत कतर और दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों में फंसे ईरान के इस भारी भरकम फंड को अनलॉक किया जा सकता है, यानी ईरान को वापस सौंपा जा सकता है। यह बात यूरोप के बड़े अधिकारियों और इस बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इस पूरे कदम का सीधा मकसद है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सालों पुराना तनाव है उसे किसी भी तरह कम किया जाए और दोनों देश मिलकर एक शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ सकें। वैसे आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब इस पैसे को लेकर बात हुई हो। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान को इस पैसे का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि ईरान इस पैसे से सिर्फ दवाइयां या खाने पीने का सामान जैसी मानवीय जरूरतें ही पूरी कर सकता है। मगर साल 2023 में जब इजराइल और हमास के बीच भयंकर जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने गुस्से में आकर ईरान के इस पैसे पर पूरी तरह दोबारा ताला लगा दिया था, क्योंकि अमेरिका को शक था कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल जंग को भड़काने में कर सकता है। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं और जो नया प्रस्ताव टेबल पर आया है उसके मुताबिक ईरान को इस जमे हुए पैसे का इस्तेमाल करने की मंजूरी तो मिलेगी, मगर बहुत ही कड़े कंट्रोल के साथ, ताकि अमेरिकी पाबंदियों का कोई उल्लंघन न हो सके। अमेरिका ने इस बार ईरान के सामने बहुत ही कड़े और साफ नियम रख दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान को इतनी बड़ी राहत तभी मिलेगी जब वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के वादों पर ईमानदारी से आगे बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा। यानी सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अमेरिका कह रहा है कि पहले तुम शांति की तरफ कदम बढ़ाओ, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा ये रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। यह पूरी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते पर तनाव चरम पर है, जहां से दुनिया भर का तेल सप्लाई होता है। वहां शांति लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बहुत तेज कोशिशें चल रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर ईरान का रुख अभी भी थोड़ा संभल कर है। ईरान ने साफ कहा है कि बातचीत जरूर चल रही है और शांति की उम्मीदें भी बड़ी हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी भी प्रस्ताव या समझौते पर अपनी अंतिम मोहर नहीं लगाई है। यानी ईरान अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और अमेरिका के हर दांव को बहुत बारीकी से समझ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये 16 अरब डॉलर की डील वाकई मिडिल ईस्ट में सालों से लगी इस नफरत की आग को बुझा पाएगी या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।